एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। राजधानी शिमला में लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। नगर निगम के चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में अब मेयर व डिप्टी मेयर दोनों को शिमला के लोगों की समस्याएं दिखना शुरू हो गई हैं। पानी को लेकर झूठे वादे करने वाली अब ये दोनों ही सक्रिय हो गए हैं, जिसका उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब पानी की समस्या को हल करने के मकसद से दोनों ही पंप हाउस पहुंच गए थे और बिछी हुई पेयजल लाइन का उन्होंने जायजा लिया। राजधानी शिमला में पेयजल संकट से निजात मिलने वाली है। मेयर संजय चौहान ने बताया कि एमसी ने बहुत कम समय में नई पाइपलाइन बिछाई है, जो कि एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय 2008 में गिरी परियोजना में पाइपलाइन बिछाई गई थी, जो ट्रायल के दिन ही फट गई थी। उसके बाद इस परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसकी लीकेज फिर भी दुरुस्त नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि ग्रेटर वाटर्स शिमला सर्कल एमसी के अधीन आने के बाद एमसी ने करीब 3 करोड़ से नई पाइपलाइन बिछा दी है, जिससे शहर में होने वाली पेयजल किल्लत से निजात मिल सकेगी। एमसी को रोजाना करीब 8 से 9 MLD अतिरिक्त पानी की आपूर्ति हो रही है। आज जो हमारी शिमला के लिए जो गिरी पेयजल योजना है, उसको लेकर जो है हमने आज दौरा किया। और जैसा आपको मालूम है कि आप जो है आज तक जो है इस परियोजना में जो हमारी लीकेज की बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि 2008 में ये योजना बनी थी और तब से इसके अंदर लीकेज थी, क्योंकि इसको पहले जो है प्रदेश सरकार का जो IPH विभाग था वो चलाता था। और जब जुलाई के अंदर जो है जुलाई 2016 में नगर निगम ने इसको टेक ओवर किया, जो ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई सर्कल बना, तो उसके पश्चात जो है हमने तुरंत दौरा कर जो है जब यहाँ पर देखा था तो 10 से 12 MLD पानी जो है गिरी से आती थी। हमने 2 किलोमीटर पाइप जो है 2000 मीटर पाइप बदला है, जो आज आपने भी देखा है। तो उसको बदलने से हमारा जो है तकरीबन 7 MLD पानी जो है बढ़ा है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा बेहतर कार्य जो है वो नगर निगम के द्वारा जो है ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई सर्कल के साथ मिलकर जो है किया गया। और ये इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि जिस प्रकार से जो है वो शिमला शहर में पानी की दिक्कत चल रही थी, हमारा ये लक्ष्य था कि इसको हम जो है तकरीबन पहले स्टेज में 18 पहुंचाएं और लॉन्ग रन में जो है इसको 20 तक ले जाएं। टौणी देवी हमीरपुर में 14 अप्रैल को कुश्तियों के महादंगल का आयोजन किया जा रहा है। इस दंगल में हिमाचल के साथ साथ अन्य राज्यों के कई नामी पहलवान भाग ले रहे हैं। यह जानकारी विजय ट्रेडर के MD विजय बहल ने दी। उन्होंने सभी लोगों से इस दंगल में पधारने का आग्रह किया है। ये टौणी देवी में छिंज लगातार लगभग 12 सालों से यहाँ हो रही है और भारी संख्या में जो हिमाचल प्रदेश और दूसरे अन्य प्रदेशों के जो पहलवान हैं वो यहाँ आते हैं। और मैं निवेदन करता हूँ पहलवानों से वो भारी संख्या में टौणी देवी यहाँ आएँ, क्योंकि बहुत बड़ा दंगल का आयोजन 14 तारीख को शुक्रवार को यहाँ हो रहा है। तो मैं आप सब पहलवानों से मैं निवेदन करूँगा, उस समस्त जनता से कृपया जरूर दंगल को देखने आएँ। और जो पहलवान हैं खासकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के, वो समस्त पहलवानों से मैं दुआ करूँगा, निवेदन करूँगा कि वो यहाँ दंगल लड़ने के लिए जरूर आए। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे शहद और मोम मिलता है। यह एक सस्ता और कम मेहनत वाला रोजगार है। तो आइए आपको ले चलते हैं धनेटा नदौन में, जहां 80 वर्षीय गोपाल कपूर ने भी इस व्यवसाय को पिछले 25 वर्षों से अपनाया है। इस व्यवसाय से उन्होंने दूसरे कई लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवाया है। यहाँ से आप शुद्ध शहद की खरीदारी करने के साथ साथ मधुमक्खी, मोमी शीटें, शहद निकासी यंत्र और उचित प्रशिक्षण हासिल कर रोजगार के साधन जुटा सकते हैं। नदौन धनेटा के गांव ग्वाल पत्थर के 80 वर्षीय गोपाल कपूर ने सन 1991 में 1 माह का मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण लिया। 1 माह के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने शौक से ही घर पर शहद बनाने के लिए 2 पेटी मधुमक्खियां खरीदी और घर पर ही शहद निकालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी शहद की डिमांड की। धीरे धीरे यह डिमांड बढ़ती गई, तो इससे गोपाल कपूर ने सोचा कि क्यों न मैं इसे रोजगार के रूप में अपनाऊं। ये सन 1992 से काम कर रहा हूँ और शुरू में 5 डब्बों से काम शुरू किया था।
इस वक्त मेरे घर 200-250 डब्बा है और अच्छी खासी ये आप देख रहे हैं जो दोनों बिल्डिंग हैं, ये मैंने अपने हाथों से खुद कमा के ही बनाया। मेरे को कोई पेंशन या बुजुर्गी या कोई भाई नौकर नहीं था। तो ये मधुमक्खी पालन और साथ में हर्बल का भी मेरे पास काम है और रेशम कीट भी पालता था। तो इस साल नहीं पाल पाया क्योंकि कुछ वो काम करने की आदमी की समस्या आ गई, लड़कियों की शादी हो गई। मैं मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का संघ का प्रधान हूँ और काफ़ी साल से लगातार आ रहा हूँ। और ये हमारी जो सप्लाई है, ये सप्लाई कांगड़ा वगैरह हमीरपुर में गवर्नमेंट की तरफ से भी सब ऑर्डर मिलते हैं। मक्खी के या सामान के बक्सों के बक्से हम खुद बनाते हैं, फिर ट्रेनिंग खुद देते हैं, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी देते हैं। गोपाल कपूर ने शिवा ग्रामो उद्योग समिति रजिस्टर्ड की। धीरे धीरे उन्होंने दूसरे लोगों को भी अपने साथ जोड़ा और उन्हें रोजगार प्रदान किया। आपको बता दें कि गोपाल चंद को मधुमक्खी पालन में बेहतर कार्य करने के लिए कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। वे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में जाकर एग्जीबिशन लगा चुके हैं। वे पिछले 25 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आज उनके पास 250 पेटी मधुमक्खियां हैं। उन्होंने युवाओं से भी अपील की है कि इस व्यवसाय को अपनाएं व घर बैठे ही रोजगार के साधन प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि उनके फार्म में कई तरह के प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। स्कूली छात्र भी मधुमक्खी पालन के बारे में उनसे जानकारी हासिल करते हैं। मैं ऑल इंडिया में घूमा, सिर्फ मधुमक्खी पालन और रेशम की पालन, कन्याकुमारी, हैदराबाद, दिल्ली और हर स्टेट घुमाई सरकार ने अपने खर्चे पर। और मैं गवर्नर बॉडी का मेंबर भी रह चुका हूँ पीछे। बच्चे भी इधर आते हैं देखने के लिए और जानकारी लेने के लिए, फोटो वगैरह खिंचाने के लिए स्कूलों के बच्चे आते हैं इधर और टीचर ही लेके आते हैं, अकेले बच्चे नहीं आते, टीचर ही लेके आते हैं। तो हम घर में हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देते हैं उनको। हिमाचल का जो शहद है आपको किसी भी वर्ल्ड में नहीं मिलेगा क्योंकि हिमाचल प्राकृतिक फूलों का शहद है और जहाँ कोई एक फसल नहीं है जैसे पंजाब में या हरियाणा में सूरजमुखी है, तोरिया है या सरसों है, तो वहाँ पर एक ही फूल का शहद मिलता है। यहाँ पर जो है इसको मल्टी शहद बोलते हैं क्योंकि मिक्स है, नाना प्रकार के जंगली दरख्त हैं, उनमें फूल आएगा तो वो शहद मक्खी लाती है। इस वास्ते इस शहद को मल्टी कहते हैं और इतना अच्छा और निरोग शहद जो है एक हर उम्र में आदमी को खाना चाहिए क्योंकि दवाइयाँ भी बनती हैं, दवाइयों में भी यूज होता है। दवाइयों में तो यूज करते हैं लेकिन शहद जो है एक अमृत है। शहद या मधु हमेशा से ही रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ रहा है। साथ ही सदियों से एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में भी उसका इस्तेमाल होता है। प्राचीन मिस्र में इससे त्वचा और आंखों की बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता था। जख्मों और जलने के दागों पर प्राकृतिक बैंडेज के रूप में भी लगाया जाता था। अगर शहद को गुनगुने पानी में मिलाकर पिया जाए तो उसका खून में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या पर लाभदायक असर पड़ता है। लाल रक्त कोशिकाओं मुख्य रूप से शरीर के विभिन्न अंगों तक खून में ऑक्सीजन पहुंचाती है। शहद और गुनगुने पानी का मिश्रण खून में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाता है, जिससे एनीमिया या खून की कमी की स्थिति में लाभ मिलता है। शहद का सेवन लाभदायक एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की संख्या को बढ़ाता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाता है और हानिकारक सूक्ष्म जीवों से लड़ता है। कई अध्ययनों में जख्मों की चिकित्सा में भी शहद के इस्तेमाल पर विचार किया गया है। शहद कब्ज, पेट फूलने और गैस में लाभकारी होता है। त्वचा के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। सैकड़ों बीमारियों में गुणकारी माने जाने वाले शहद ही नहीं, मधुमक्खी के डंक का जहर भी स्वास्थ्य के लिए मुफीद है। मधुमक्खी के डंक से निकला जहर गठिया के लिए काफी लाभदायक है। लेकिन बाजार में बिकने वाला शहद शुद्ध है या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन शिवा ग्रामो उद्योग समिति में खुद शहद निकाला जाता है और वह भी 100% प्योर होता है। साथ ही आप प्रशिक्षण हासिल कर अपने घर में मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को अपनाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ भी कर सकते हैं।
वहीं इसके लिए भारत सरकार द्वारा कई स्कीमें भी शुरू की गई हैं। साथ ही साथ यह एक ऐसा साधन है जिससे प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं होता, न ही इंसानों को भी इससे कोई साइड इफेक्ट होता है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।